नमस्कार साथियों, मैं सोनू चौधरी एक बार फिर से आप सभी का द मैथ टाइटन्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कार्य और समय से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कार्य और समय से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हमें हल करना है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारे जितने भी आज के प्रश्न हैं उन सभी के समझते हैं कि कैसे हल करना है। तो पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर रखा गया तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें कार्य को हमेशा 1 इकाई मानना है, 1 इकाई मानकर हल करेंगे। तो देखिए, एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1/10। बी की कितनी है, 15 दिन में पूरा करता है तो 1/15। और सी की कार्य क्षमता है वो क्या है, 1/20। अब देखिए पहले क्या है, ए और सी 2 दिन काम करते हैं तो ए और सी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, तो 2 गुणा में इनकी कार्य क्षमताओं का योग यानी 1/10 प्लस 1/20। और 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20। 10 का भाग दिया 20 में 2 बार और 2 का 1 के साथ गुणा किया 2। 20 का भाग दिया 20 में 1 बार और 1 का गुणा किया 1 के साथ 1। और 2 का भाग दे देंगे यहाँ पर तो 10। तो कितना आया, 3/10 भाग। यानी ए और सी जो है वो 2 दिन में 3/10 भाग कार्य कंप्लीट करेंगे तो शेष कार्य कितना रहेगा। अब पूरा कार्य 1 है तो 1 में से घटा दिया 3/10। एलसीएम लिया 10, 10 का 1 के साथ गुणा किया 10 माइनस 3 यानी 7/10 भाग। अब देखिए ए के स्थान पर कौन आता है, बी। तो कौन कौन कार्य करेगा, बी और सी। और बी और सी की कार्य क्षमता दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, निकालते हैं चलिए। तो 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम आता है 60। 15 का भाग दिया 60 में 4 बार और 4 का 1 के साथ गुणा किया 4। 20 का भाग देंगे 60 में 3 बार जाएगा और 3 के 1 के साथ गुणा किया 3। 4 और 3 जोड़े 7 यानी 7/60 भाग। तो देखिए 7/60 भाग बी प्लस सी करते हैं कितने दिन में, 1 दिन। तो कितना करना है उनको, 7/10। तो 7/10 भाग कितने दिन में करेंगे, तो 7/10 गुणा इस 7/60 को हम लिखेंगे, लेंगे 60/7। 7 से 7 कट गया और 0 का 0 से 0। तो बी और सी है वो 6 दिन काम करेंगे। और हमें क्या पूछा गया है, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो अब यहाँ पर 6 जो है वो ऑप्शन नहीं होगा, कितने दिन होगा, 8 दिन। क्योंकि पहले 2 दिन ए और सी कार्य कर चुके हैं तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए बी और सी मिलकर 5 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। तो 1 दिन में कितना करेंगे, 1/5 बार। तो सी का 1 दिन का कार्य हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ए बी और सी तीनों के कार्य में से ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के कार्य में से हम ए और बी का कार्य घटा देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना है, 1/5। और ए और बी का कितना है, तो ए का 1/12 हो गया और बी का हो गया 1/10। तो 1/12 प्लस 1/10। तो 1/5, ये माइनस है, ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ये माइनस का अंदर गुणा हो गया
तो माइनस का 1/12, माइनस का प्लस के साथ गुणा किया, माइनस का 1/10। 5, 12 और 10 का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। अब देखिए 5 का भाग 60 में दिया 12 बार और 12 का 1 के साथ गुणा किया 12, माइनस 12 का 60 में देंगे 5 बार, 5 का 1 के साथ गुणा किया 5, 12 का 10 का भाग देंगे 60 में 6 बार और 6 का 1 के साथ गुणा किया 6। तो 12 माइनस 11/60 यानी 1/60 भाग। तो सी का एक दिन का काम कितना, 1/60 भाग, तो कितने दिन लगेगा, 60 दिन। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में और तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, हम यहाँ पर एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं। तो 6 दिन में समाप्त करेंगे तो 1/6 भाग। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, ए प्लस बी। ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं तो इनका कार्य होगा 1/8 भाग। और बी और सी मिलकर 12 दिन में, तो बी और सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/12 भाग। अब इसकी और इसकी सहायता से हम सी का कार्य निकाल सकते हैं। तो सी का कार्य कितना होगा, वही एक दिन का निकाल रहे हैं, तो एक दिन का सी का कार्य, तो 1/6 माइनस 1/8। इसमें से क्या घटा रहे हैं, ये घटा रहे हैं ए और बी वाला। तो 8 और 6 का एलसीएम 24, 6 का भाग देंगे 24 में 4 बार और 4 का 1 के साथ गुणा किया 4, माइनस 8 का भाग दिया 24 में 3 बार और 3 का 1 के साथ गुणा किया 3। तो 1/24 भाग। अब हम ए का कार्य निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, ए का कार्य हम निकाल सकते हैं इसकी और इसकी सहायता से। इस वाले में से ये वाला घटा देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों के कार्य में से हम बी और सी का कार्य घटा देंगे। तो 1/6 में से घटा देंगे हम 1/12। यहाँ पर एलसीएम क्या है, 12, 6 और 12 का एलसीएम 12। 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार और 2 का 1 के साथ गुणा किया 2, माइनस 1 का 1 यानी 1/12 भाग। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो 1/12 भाग और सी की है वो 1/24, यानी ए 12 दिन में कार्य को पूरा करता है और सी 24 दिन में। तो देखिए हमें क्या पूछा गया, ए और सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए प्लस सी यानी 1/12 प्लस 1/24। तो एलसीएम लिया 24, 12 का 24 में भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 के साथ गुणा किया 2, प्लस 24 के ऊपर 1 है तो 1 का 1, तो 3/24 यानी 1/8 भाग। तो ए और सी जो है एक दिन में 1/8 भाग करेंगे, तो पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे, 8 दिन। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 7 दिन में समाप्त करते हैं तथा ए और सी मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनमें से कौन अकेला कार्य को सबसे शीघ्रता से समाप्त करेगा, यानी किसकी कार्य दक्षता है वो सबसे ज़्यादा है, ये हमें ज्ञात करनी। तो देखिए ए और बी का एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं, एक दिन का तो 1/5 भाग। बी और सी 7 दिन में करते हैं तो 1/7 भाग। और ए और सी मिलकर 4 दिन में करते हैं तो ए प्लस सी कितना आ गया, 1/4 भाग। सभी को हम जोड़ दें तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में सी प्लस ए बराबर 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/4। तो ए और ए हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, 5, 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 140। 5 का भाग देंगे 140 में जाएगा 28 बार, 7 का भाग 140 में 20 बार तो प्लस में 20, और 4 का भाग जाएगा 140 में 35 बार। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर
इनका योग करेंगे 8 और 5 13, हासिल 1, 2 और 2 4, 4 3 7 और 1 8, 83/104। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 83, और ये 2 जो है ये 140 के गुणा में आ गया यानी 280। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 83/280 भाग। तो अब हम ए का निकालेंगे एक दिन का काम। तो एक दिन का ए का कार्य अब कैसे निकालेंगे, तो ये जो तीनों वाला है तीनों का कार्य उसमें से किसका घटा देंगे, ये घटा देंगे बी और सी का, यानी 83/280 में से हम घटा देंगे 1/7। तो 280 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 280 आएगा, 83 का 83, 7 का भाग देंगे 280 में कितना बार जाएगा 40 बार, 83 में से 40 गए 43, तो 43/280 भाग। अब देखिए बी का कार्य, तो बी का कार्य कितना होगा, ए बी और सी तीनों के कार्य में से हम ए और सी का कार्य घटा देंगे, यानी 83/280 में से हम घटा देंगे 1/4। तो 280 और 4 का एलसीएम वही 280, 83 का 83 और 4 का भाग देंगे 280 में 70 बार जाएगा, तो कितना आया 13/280 भाग। तो अब हम सी का कार्य निकालेंगे। तो सी का कार्य कैसे निकालेंगे, ए बी और सी तीनों का ये जो कार्य है ये वाला, इसमें से हम ए और बी का कार्य घटाएंगे। तो 83/280 में से हम घटाएंगे 1/5। तो 280 और 5 का एलसीएम आएगा 280, 83 का 83, 5 का भाग देंगे 280 में तो हो जाएगा 56 बार, और 83 में से 56 घटाएंगे तो 13 में से 6 गई 7 और 7 में से 5 गया 2, यानी 27/280 भाग। अब देखिए ए का एक दिन का कार्य कितना आया 43/280, बी का आया 13/280 और सी का आया 27/280। तो ए कितने दिनों में समाप्त करेगा कार्य, वो 280/43 दिन, बी 280/13 दिन में, और सी 280/27 दिन। तो देखिए ऊपर संख्या समान है 280 280 और नीचे अलग अलग संख्या हैं, तो जितनी बड़ी नीचे संख्या होगी उत्तर उतना ही छोटा आएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली। तो सबसे जो कार्य को शीघ्रता से समाप्त करेगा वो कौन होगा, ए होगा। 5वां प्रश्न, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो, यानी कार्य करने वाला हो, तो उस कार्य को पूरा करने में ए अकेला कितने दिन लगाएगा। अब देखिए ए और बी इनका एक दिन का कार्य कितना है 1/12 भाग, और बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है 1/15 भाग। अब देखिए सी की तुलना में ए दुगना कार्य दक्ष है, यानी सी बराबर क्या हो गया ए और 2 गुणा सी, यानी ए है वो सी की तुलना में आधा टाइम लगाएगा, ए है वो सी की तुलना में आधा टाइम लगेगा, तो 2 का गुणा कर देंगे सी की तरफ, यानी ये हो गया सी का समय और ये हो गया ए का समय, 2 गुणा सी का समय। तो सी का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम a/2 रख देते हैं सी का मान।
तो कितना आएगा बी प्लस ए बटा 2 बराबर 1/15 भाग। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का मान 1/12 है और यहाँ पर b प्लस 1/2 का मान 1/15। तो इसमें से इस वाले में से ये घटा दें, यानी a प्लस बी में से हम घटा दें b प्लस a/2। तो 1/12 में से क्या घटेगा 1/15। तो a प्लस बी माइनस बी माइनस a/2। तो b से b कट गया। 12 और 15 का एलसीएम 60। 12 का भाग दिया 60 में 5 बार और 5 का 1 के साथ गुणा किया 5। 15 का भाग दिया 60 में 4 बार और 4 का 1 के साथ गुणा 4। a में से a/2 घट गया तो बचा कितना a/2। तो 1/60। तो a बराबर कितना आया 2/60। 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 2 का भाग गया 1 बार और इसमें 30 बार, यानी ए की जो कार्य क्षमता कितनी है वो 1/30 भाग है। तो ए अकेला है वो 30 दिन में कार्य को समाप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब देखिए 6वां प्रश्न, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह निर्णय लिया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए। तो यहाँ पर हम MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए 12 आदमी 8 दिन में काम पूरा करते हैं और काम आरंभ करने के 3 दिन बाद निर्णय लिया गया। तो 3 दिनों में 12 आदमियों द्वारा किया गया कार्य। तो 3 गुणा में 1/12 गुणा 1/8। तीन गुणा 12 गुणा 1/8। 3 दिन में किया गया कार्य। तो 3 दिन में किया गया कार्य क्या होगा 3 गुणा 1/8, यानी 3/8 भाग होगा, क्योंकि 8 दिन में कार्य कंप्लीट हो रहा है। तो 3 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा 3/8 भाग। तो शेष कार्य कितना बचा तो 1 माइनस 3/8। एलसीएम लिया 8, 8 का 1 के साथ गुणा किया 8 माइनस 3, यानी 5/8 भाग कार्य शेष रहा। अब ये जो कार्य है मान लेते हैं, माना x आदमी पूरा करते हैं। तो इस कार्य को 5/8 भाग को x आदमी पूरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो M1 D1 बटा W1, यानी आदमी मेंस डी दिन, कितने आदमी कितने दिनों में कितना कार्य करते हैं, ये बराबर हमारी कार्य क्षमता है, यानी मेन पावर बराबर है, कार्य भी वही है, तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी आदमियों की संख्या बढ़ाएं या घटाएं तो लगने वाले दिनों का गुणा और कार्य का भाग। अब देखिए M1 कौन सा मान होगा ये वाला, 12 आदमी कितने दिन में 8 दिन में पूरा करते हैं, और W1 का मान कितना होगा 1, यानी पूरा कार्य कर देते हैं 12 आदमी 8 दिन में। अब देखिए M2 कौन सा होगा x आदमी D2 कितने दिनों में पूरा करते हैं 4 दिन में पूरा करना है इनको। तो 4 दिन में, और कितना कार्य पूरा करना है, अब पूरा भाग नहीं करना, एक भाग, कितना भाग 5/8 भाग। तो 5/8, तो 5/8 का इधर गुणा हो जाएगा, 1 का इधर गुणा हो गया। तो 12 गुणा 8 गुणा 5/8 बराबर 4x। तो 8 से 8 कट गया, 12 5 60, तो 60 बराबर 4x। तो x का मान कितना आया 60/4, यानी 15 आदमी। तो 15 आदमी इस 5/8 भाग को 4 दिन में कर देंगे। तो आदमी कितने बढ़ाए, 15 में से 12 घटा देंगे, 3 आदमी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही होगा।
अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं वही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देखिए 3 पुरुष 6 दिन में काम करते हैं, तो 3 पुरुष द्वारा समय कितना समय लगेगा? 6 दिन। अगर यहाँ पर अकेला पुरुष हो यानी एक पुरुष हो तो उसके द्वारा कितने दिन लगेंगे? 6 गुणा 3 18 दिन लगेंगे। अब देखिए 5 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाओं द्वारा समय कितना समय लगेगा? 18 दिन। तो 5 महिलाएं 18 दिन लगाती है, तो एक महिला कितने दिन लगाएगी? 5 गुणा 18 यानी 90 दिन। अब एक पुरुष की कार्य करने की क्षमता क्या होगी? कार्य क्षमता, पुरुष की कार्य क्षमता, या हम ऐसे लिख ले, पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/18 भाग। और महिला द्वारा एक दिन का कार्य 1/90 भाग। अब देखिए 4 पुरुष हैं, तो 4 पुरुष और 10 महिला, तो इनके द्वारा एक दिन में कितना काम होगा? 4 पुरुष और 10 महिला द्वारा। तो 4 गुणा 1/18 और 10 गुणा 1/90, ये इनका एक दिन का कार्य है। तो 0 से 0 कट गया, तो 4/18 प्लस 1/9, 18 और 9 का एलसीएम 18, 4 का 4 क्योंकि नीचे 18 है, और हमारा एलसीएम भी 18 है, तो इसलिए 4 का 4। 9 का 18 में भाग दिया 2, 2 का 1 के साथ गुणा किया, तो 4 और 2 6, तो 6/18, 6 एकम 6, 6 तिये 18, यानी 1/3 भाग। ये 4 पुरुषों और 10 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 1/3 भाग। तो मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 3 दिन। यहाँ पर स ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, वही कार्य 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। तो सबसे कम कार्य कुशल कौन है, यानी सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाएगा? तो देखिए 4 लड़कियां, तो 4 लड़कियों द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 8 दिन। तो एक लड़की को अगर कार्य करना पड़े तो कितने दिन में कार्य पूरा करेगी? 32 दिन में। एक लड़की द्वारा लिया गया समय 8 गुणा 4 यानी 32 दिन। तो एक अब 3 लड़के, तो 3 लड़कों द्वारा लिया गया समय कितना है? 9 दिन। तो एक लड़के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 9 गुणा 3 यानी 27 दिन। 7 पुरुष 2 दिन में, तो 7 पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना है? 2 दिन। तो एक पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 2 गुणा 7 यानी 14 दिन। 5 महिलाओं द्वारा लिया गया समय कितना है? 4 दिन। तो एक महिला द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 4 गुणा 5 यानी 20 दिन। तो सबसे कम कार्यकुशल कौन होगा? लड़कियां, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 32 दिन ले रही है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 पुरुष और 4 बच्चे। तो देखिए 3 पुरुषों द्वारा
लिया गया समय कितना है? 18 दिन। तो एक पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना होगा? वो होगा 18 × 3 यानी 54 दिन। अब देखिए 6 बच्चों द्वारा लिया गया समय। तो 6 बच्चों द्वारा लिया गया समय कितना है? 18 दिन। तो एक बच्चे द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 18 × 6 यानी 108 दिन। अब देखिए, तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/54 भाग, और एक बच्चे का हो गया 1/108 भाग। यानी एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ये तो एक पुरुष का है और ये एक बच्चे का है। कितने पुरुष हैं? 4 पुरुष है। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे, 4 पुरुष और 4 बच्चे। तो 4 × 1/54 प्लस में 4 × 1/108। तो 4/54 प्लस 4/108, क्योंकि 4 का 1 के साथ गुणा हो गया। 54 और 108 का एलसीएम 108 आएगा। 54 का भाग 108 में देंगे 2 बार, और 2 का 4 के साथ गुणा किया 8, और ये 4 का 4 यानी 12/108। तो 1/9 भाग। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे एक दिन में 1/9 भाग करेंगे, तो पूरा कार्य में करने में 9 दिन लगाएंगे। चलिए अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 6 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 8 महिलाएं 18 दिन में, 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो देखिए 6 पुरुष 12 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 6 पुरुष 12 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में? 6 × 12 यानी 72 दिन। 8 महिलाएं 18 दिन लगाती है, तो एक महिला द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 8 × 18 यानी 144 दिन। 18 बच्चे 10 दिन में, तो एक बच्चे द्वारा लिया गया समय 18 × 10 यानी 180 दिन। तो एक दिन में एक पुरुष, यानी हम इसको m लिखेंगे, द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1/72। बच्चे को हम लिखेंगे चिल्ड्रन C से, और महिला को वुमेन W से। तो ये हो गई महिला। तो महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी? 1/144। और चिल्ड्रन बच्चे कितने करेंगे? C = 1/180। तो यहाँ पर देखिए 4 पुरुष 12 महिला, तो अब हम लिखेंगे 4 पुरुष प्लस 12 महिला प्लस में 20 बच्चे, इनके द्वारा कितने दिन में? 2 दिन में किया गया कार्य, तो गुणा में लिख दिया 2। अब देखिए 4 गुणा, एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है? 1/72। तो 12 गुणा एक महिला की कितनी है? 1/144। और 20 बच्चे हैं, तो 20 गुणा एक बच्चे की कार्य क्षमता कितनी है? 180 दिन। अब ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये इनका एक दिन का कार्य है। अब हमें 2 दिन का निकालना है पहले, क्योंकि 2 दिन कार्य करते हैं, तो गुणा कर देंगे 2 से। 4 का 72 में भाग देंगे तो 18 बार, 12 का भाग देंगे 144 में 12 बार, और 20 का भाग देंगे 9 बार। तो कितना आया? 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9 गुणा में 2। एलसीएम लेंगे 18, 12 और 9 का जो आएगा 36।
18 का भाग दिया 36 में 2 बार और 2 का 1 के साथ गुणा किया 2। 12 का भाग दिया 36 में 3 बार और 3 का 1 के साथ गुणा किया 3। 9 का भाग दिया 36 में 4 बार और 4 का 1 के साथ गुणा किया 4 गुणा 2। 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो 9/36 गुणा 2, तो 9/36 गुणा 2, तो 18/36 यानी 1/2 भाग। तो ये जो इतने आदमी हैं, 4 पुरुष है, 12 महिला हैं, 20 बच्चे हैं, 2 दिन में आधा काम कर देंगे, 1/2 भाग कर देंगे। तो शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में करना है। तो देखिए कितने पुरुष लगेंगे। अब देखिए इसको हम एमडीएच वाले फॉर्मूले से हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो M1D1/W1 यानी ये इनका मेन है, ये कार्य है M2D2/W। तो M1 का मान यहाँ पर कितना है 6 पुरुष, कितने दिन में 12 दिन में, कितना कार्य पूरा कार्य। M2 हमें ज्ञात करना है। D2 का मान कितना है 1 दिन, 1 दिन में पूरा करना है, कितना कार्य 1/2। तो 6 का 12 के साथ गुणा किया 72, 72 गुणा 1/2 यहाँ पर गुणा में चला जाएगा 72 के, तो गुणा 1/2 बराबर M2। तो 2 का भाग दिया 72 में 36 यानी 36 बराबर M2। तो हमें कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी 36 पुरुषों की। चलिए अब 11वां प्रश्न देखते हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष, क्या दिया गया है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए 6 लड़के 18 दिन में करते हैं, तो 6 लड़कों द्वारा किया गया कार्य कितना दिन 18 दिन। तो एक लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा 18 गुणा 6 108 दिन। 4 पुरुष 18 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य कितना है 18 दिन। तो एक पुरुष द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना होगा 18 गुणा 4 यानी 72 दिन। अब देखिए एक लड़के की कार्य क्षमता क्या होगी 1/108 भाग, और एक पुरुष की कितनी होगी 1/72 भाग। अब 3 लड़के और 10 पुरुष, तो 3 बॉय लड़के और 10 में, तो 3 गुणा लड़कों की कार्य क्षमता कितनी है 1/108, और 10 गुणा पुरुषों की कितनी है 1/72। तो 3 का भाग दिया 3 और 6 36, तो 1/36 प्लस 10/72। एलसीएम लेंगे 72 आएगा। 36 का 72 में भाग दिया 2 बार और 2 का 1 के साथ गुणा किया 2, 10 का 10 यानी 12/72। तो 1/6 भाग। तो 3 लड़के और 10 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे 1/6 भाग। तो टोटल कितने दिन लगाएंगे 6 दिन। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब अगला देखिए 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीकों से हल करना सिखाऊंगा। चलिए पहला तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला तरीका सीखेंगे कैसे हल करना है। तो माना एक आदमी का
एक दिन का कार्य हम मान लेते हैं x। एक दिन का कार्य कितना मान लेंगे x। और एक औरत का एक दिन का कार्य हम मान लेंगे y। अब देखिए हमें क्या दिया गया है कि 4 आदमी और 6 औरतें। तो 4 आदमियों का कार्य कितना हो गया 4x एक दिन का, और 6 औरतों का हो गया 6y। 8 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/8, यानी 4x प्लस 6y बराबर 1/8। इसको हम सरल कर लें। सरल कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 है भिन्न रूप में है तो 8 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो 8 से दोनों तरफ गुणा किया तो 8 चौके 32x, 8 छके 48y बराबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब आगे हमें क्या दिया गया है 3 आदमी और 7 औरतें। तो 3 आदमियों का एक दिन का कार्य कितना हो गया 3x, और 7 औरतों का कितना हो गया 7y। कितना कार्य करते हैं 10 दिन में पूरा करते हैं तो 1/10 भाग। अब दोनों तरफ 10 का गुणा कर देते हैं तो 30x प्लस 70y बराबर। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए हमें इस समीकरण को हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो चर हैं एक्स वाई। तो हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो देखिए इनके गुणांक बराबर नहीं है, तो पहले हम इनके गुणांक बराबर करते हैं। तो देखिए गुणांक कैसे बराबर करने हैं। अगर हम x के गुणांक बराबर करें यानी 32 और 30 को बराबर करें तो हमें 32 और 30 का एलसीएम लेना होगा, जो कितना आता है 480। तो इनका गुणांक 480 करेंगे तो समीकरण 1 को हमें गुणा करना पड़ेगा 15 से, और 2 को हमें गुणा करना पड़ेगा 16 से। गुणा कर लेते हैं तो 15 से गुणा करेंगे 480x, और 48 को 15 से गुणा किया 15 8 120 हासिल 12, 15 चौके 60 और 12 72, यानी 720 बाई और 1 का गुणा किया 15। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसको 16 से गुणा करेंगे 480x, प्लस इसको 16 से गुणा करेंगे तो 0 16 को गुणा किया 7 से, 7 छके 42 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 12, यानी 112। तो 1120 बाई और 1 से किया 16। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से इस वाली में से ये वाली घटा देंगे तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये आपस में कट गए। 720 में से 1120 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 420 वाई बराबर -1। तो y का मान आ गया हमारे पास 1/420। अब हम x का मान निकालेंगे इसकी सहायता से समीकरण 1 में या 2 में रखकर। 402 यहाँ पर एक 400 y आएगा, यानी y का मान आ गया 1/400। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 से तो 30x प्लस 70 गुणा 1/400 बराबर 1। 0 से 0 कट गया तो 30x बराबर 1 माइनस 7 बटा यहाँ पर कितना है 40, तो 7/40। एलसीएम लेंगे 40, 40 से कम 40 माइनस 7, 40 में से 7 गए 33, 33 बटा में 40। तो x का मान कितना आया, x बराबर आ गया 33 बटा में 40 गुणा 30। ये 30 इसके गुणा में आ जाएगा, भाग देंगे 3 का 11 बार और इसमें 10 बार, यानी x का मान आया 11/400। तो x का मान आ गया हमारे पास और y का मान आ गया। तो अब हमें क्या पूछा गया कि 20 औरतें मिलकर कितने दिन में
पूरा करेंगी। तो एक औरत, ये जो 1/400 आया है, ये एक औरत का एक दिन का काम आया है। देखिए हमने क्या माना था, एक औरत का एक दिन का कार्य वही। तो 20 औरतों का कितना हो गया, 20 गुणा 1/400 यानी 1/20 भाग। तो 20 औरतें एक दिन में 1/20 भाग करेंगी, तो टोटल कितने, 20 दिन में कार्य को पूरा कर देंगी। अब हम इस सवाल का दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड तरीका कैसे हल करना है। तो देखिए क्या दिया गया है कि 4 औरतें, 4 आदमी यानी 4 मेन और 6 औरतें, तो इनको हमने लिख लिया डब्ल्यू। ये कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, तो 8 से गुणा कर दिया। 3 आदमी यानी 3 मेन प्लस 7 औरतें, तो 7 डब्ल्यू, कितने दिन में, 10 दिन, तो इसे 10 से गुणा कर दिया। तो अब ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें, 8 चौके 32 एम प्लस 8 छिके 48 डब्ल्यू, इधर गुणा किया 30 एम प्लस 70 डब्ल्यू। एम वाले को इधर ले जाएं, डब्ल्यू वालों की इधर ले आएं। तो 32 एम माइनस 30 एम बराबर 70 डब्ल्यू माइनस 48 डब्ल्यू, यानी दो मेन किसके बराबर होंगे, घटाव किया 38 वुमेन, तो 2 का भाग देंगे तो एम का मान आ गया 38 डब्ल्यू, यानी एक आदमी है वो 19 औरत के बराबर है। एक आदमी 19 औरत के बराबर कार्य करता है। तो अब ये वाली शर्त ले ले, अब आदमी को हम किस में बदल ले, औरत में। तो 4 आदमी बराबर कितने हो गए, 76 औरत, और 6 औरतें हमारे पास पहले से हैं, तो यहाँ पर हम एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्लस 6 औरतें प्लस 6 औरतें, तो कितने हो गया, 76 और 6 82 औरतें, यानी ये जो है 4 आदमी और 6 औरतें हमने किस में बदल लिया, औरतों में। ये आ गई 82 औरतें। 82 औरतें 8 दिन में काम पूरा करती हैं, तो 82 गुणा 8। तो हमें पूछा है 20 औरतें, तो 20 औरतें कितने दिन में, यानी डी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, वो लगाया M1D1/W1, यानी आदमी गुणा दिनों की संख्या भाग में कार्य, और दूसरे प्रकार का आदमी दिनों की संख्या भाग में W2। तो काम पूरा है, एक एक है। तो M1 का मान कितना है, 82, कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, गुणा 8/1। M2 का मान कितना है, हमें पूछा है 20 औरतों का, तो 20 गुणा D2/1। तो 82 गुणा 8 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65, यानी 665 भाग में आ जाएगा ये वाला 20, ये किसके बराबर है, D2 के। तो भाग, तो यहाँ पर हमारी एक गड़बड़ हो गई, 70 में से 48 घटाएंगे 22 आएगी, यानी 11 औरतें हैं, 11 औरतें हैं। तो चार, एक आदमी बराबर 11 औरतें हैं, तो 4 आदमियों के बराबर कितनी होगी, 44 औरतें। तो 44 और 6 50 औरतें, तो यहाँ पर आ गया 50 गुणा 8, 50 गुणा 8, 0 का 0 से, 2 का भाग देंगे 8 में, 4 बार 500 के 20, नहीं 20 दिन। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन जो है वो सही हुआ। तो ये जो दूसरा तरीका है, इसमें हम क्या करेंगे, एक समान प्रकार के जो हमारे मैन पावर होगी उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आदमियों को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, औरतों में। चलिए 13वां प्रश्न, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें,
तथा 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में समाप्त करें तो 15 आदमी और 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम इस प्रश्न को सेकंड वाले तरीके से हल करते हैं ताकि हमारा काम प्रश्न है वो जल्दी से हल हो जाए। तो अब देखिए 6 आदमी, आदमी को मैं लिख रहा हूँ एम से और लड़के को लिख रहा हूँ मैं बॉय से। तो 6 आदमी प्लस 8 लड़के कितने दिन में, 10 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। 26 आदमी और 48 लड़के कितने दिन में, 2 दिन इंटू 2। 10 का 6 के साथ गुणा किया 60 एम, 8 का 10 के साथ गुणा किया 80 बी, 26 का 2 के साथ गुणा किया 52 एम, 48 का 2 के साथ गुणा किया 96 बी। अब बी को इधर ले जाए, एम वाले को इधर ले आए तो 60 एम माइनस 52 एम बराबर 96 बी माइनस 80 बी। तो 60 में से 52 गया 8 एम, 96 में से 80 गया 16 बी। तो एम का मान कितना आ गया 2 बी, क्योंकि 8 2 16, यानी एक आदमी है वो 2 लड़कों के बराबर है। तो अब हम आदमियों को किस में लिख ले, लड़कों में लिख ले। तो ये 6 आदमी और 8 लड़के, तो एक सिचुएशन तो हम ये वाली ले लेंगे और दूसरी सिचुएशन ये वाली ले लेंगे और हमारा एमडीएस जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। तो देखिए 6 आदमी प्लस 8 लड़के, तो 6 आदमियों के कितने लड़के हो गए, 12 लड़के और प्लस 8 लड़के यानी 20 लड़के 10 दिन में कार्य करेंगे। ये तो हमारी पहली स्थिति होगी। अब 15 आदमी हैं, 15 आदमी प्लस 20 लड़के, तो अगर इनको टोटल लड़कों में कन्वर्ट करें तो 15 आदमियों के कितने हो गए, 30 लड़के प्लस ये 20 लड़के में दिए हुए हैं, तो 30 और 20 50 लड़के। तो ये हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए ये x दिन लगाते हैं तो देखिए 20 लड़के m1 d1 बटा w1 बराबर है m2 t2 बटा w2। कार्य पूरा है तो w1 और w2 का मान 1 आएगा। m1 का मान कितना है 20 गुणा कितने दिन लगाते हैं 10 दिन बटा में 1, m2 50 गुणा हमने कितने दिन माने x तो गुणा x, तो 20 गुणा 10 हो गया 200 और बटा में आ गया 50, तो x का मान कितना आ गया 4, यानी 4 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही कार्य 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस कार्य को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन लगाएगा, एक पुरुष लगाएगा 20 गुणा 8 यानी 160 दिन लगाएगा। 8 महिलाएं 32 दिन में, तो एक महिला कितने दिन लगाएगी, तो एक महिला लगाएगी 8 गुणा 32 यानी 256 दिन। 8 का गुणा करेंगे हम 32 के साथ, तो 8 2 16 हासिल 1 8 3 24 और 1 25 256 दिन। तो अब देखिए एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो गया 1 बटा 160 भाग, और एक महिला का कितना हो गया 1 बटा 256 भाग। तो हमें पूछा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं, यानी 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं, तो 5 गुणा 160 प्लस 8 गुणा 1 बटा 256, तो 5 का भाग देंगे 160 में कितना आएगा 5 एकम 5 और इसमें दिया 32, तो 1 बटा 32 और 8 का भाग देंगे 256 में 32, तो 1 बटा 32। एलसीएम आया 32, तो 1 और 1 यानी 2 बटा 32,
तो 1/16 भाग। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक दिन में 1/16 भाग पूरा करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे? टोटल 16 दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अब 15वां प्रश्न देखते हैं। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में और 16 बच्चे उस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो देखिए, एक पुरुष कितने दिन लगाएगा? 18 पुरुष 24 दिन लगाते हैं, तो एक पुरुष लगाएगा 24 गुणा 18 गुणा किया 18 चौके 72 हासिल 7, 18 2 36 और 7 33 यानी 332 दिन। एक महिला कितने दिन लगाएगी? 54 महिलाएं 12 दिन लगाती है, तो 54 गुणा 12, 12 चौके 48 हासिल 4, 12 5 60 और 4 64, 648 दिन। 16 बच्चे 54 दिन लगाते हैं, तो एक बच्चा कितने दिन लगाएगा? एक बच्चा दिन लगाएगा वो 54 गुणा 16, तो 16 चौके 64 हासिल 6, 16 5 80 और 6 86 यानी 864 दिन। अब देखिए 3 पुरुष, तो 3 पुरुष प्लस 9 महिला प्लस 6 बच्चे, तो ये कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो 3 गुणा एक पुरुष कितने दिन लगाएगा? 332, तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/332। 9 महिला है तो 9 गुणा एक महिला 648 दिन लगा रही है, तो एक दिन का कितना हो गया? 1/648। एक बच्चा 864 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/864। देखिए कितना आएगा? 3/332। 18 2 36 और 7 43 432 आएगा। तो 3 एकम 3 शेष बचा 1 और 3 13 यानी 144। 1/144। 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 7 63 और 18 9 2 18 यानी 1/72। 6 का भाग देंगे तो 1 26 4 24 144। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 72 और 144 का 144। एक का 1, 72 का भाग देंगे 144 में 2 बार और 2 का 1 के साथ गुणा किया 2 और 144 का 144 में भाग देंगे 1, तो 4/144। तो कितना आएगा? 4 का भाग देंगे 1 बार और इसमें दिया 3, चौके 12 शेष से 2 और 4 24, 6 का 24 यानी 1/36 भाग। तो इतने जो मेन पावर है हमारा, 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे एक दिन में 1/36 भाग कंप्लीट करते हैं, तो टोटल कितने दिन लगाएंगे? 36 दिन लगाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रश्न सॉल्व करवाए हैं उन सभी का आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।